गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हें भक्ते हो, तुम्हें शक्ति हो, तुम्हें मुक्ति हो, मेरे सांब सेवा। तुम्हें प्रेरणा, तुम्हें साधना, तुम्हें आराधना, मेरे सांब शिवा। मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हें प्रेम हो, तुम्हें करुणा हो, तुम्हें मोक्ष हो, मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम। ओम श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 16 अध्याय में भगवान ने एक दो तीन तीन श्लोक में 26 गुड क्वालिटीज दैव संपत्ति बताया। वो जो दैव संपत्ति को भगवान ने ही 12 अध्याय में और 13 चैप्टर में भक्त के लक्षण के रूप में बताया। भागवत में भी भक्त का चरित्र जैसे प्रहलाद हो, ध्रुव हो, बड़े बड़े जो भक्त हैं उनके चरित्र में भी ये सब गुण आते हैं। भगवान राम जी में तो 56 54 या ऐसे लक्षण होते हैं। नारद जी पूछते हैं वाल्मीकि जी से, पहले वाल्मीकि पूछते हैं नारद जी से, बताते हो कोन्यस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान दृढ़वांश्च। ऐसे कोई व्यक्ति है इसी सांप्रत माने इसी समय, इसी समय कोई ऐसे व्यक्ति है जिसके पास गुण है, दृढ़वान है। तो उन्होंने पूरे गुणों के लंबी लिस्ट बता दी।
ये एक ऐसे हैं जो रघुवंश के दशरथ के नंदन श्री राम के पास हैं। तो ये जो गुण है ये भक्त के है, भगवान के तो है ही, देवताओं, इसलिए दैवी गुण कहते हैं, माना देवता। और जो तीन बताया गया, फिर चौथा में क्या बताया कि ऐसे गुण ही मुक्त के कारण होते हैं। और ये ही आददनाय एक शब्द है शंकराचार्य ने, आददनाय मतलब ग्रहण करना, ग्रहणार्थम। फिर उसके बाद 5 नंबर में बताया कि ये दो प्रकार के सृष्टि है। ऐसे भागवत में के अनुसार अनेक सृष्टि है, 10 प्रकार के सृष्टि है। दैव सर्ग, आसुर सर्ग, मानुष सर्ग, ऐसे। तो मुख्यतः तीन कर दिया गया, दानव और देवता और मनुष्य। वो कहानी याद है, ब्रह्मा ने प्रजापति के पास तीनों गए और कहते हैं हमें उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि द द ये उपदेश है, अब समझो। वो देवता लोगों ने क्या समझा, द से क्या निकला, दमन, केवल दम, उनके अंदर इंद्रियों के भोग होता है इसलिए दमन कर। मनुष्य लोगों ने क्या समझा, क्योंकि लोभ रहता है इसलिए दान करना। और राक्षस लोग, आसुरी लोग क्या समझा, दया, क्योंकि उनके अंदर क्रूरता रहती है, हिंसा रहती है, मारपीट रहती है। तो जिनके अंदर ये मारपीट है वो राजसिक तमसिक वाले, जिनके अंदर दया भाव है वो सात्विक वाले। तो अभी 7 नंबर श्लोक से लेकर के, हाँ, 5 नंबर में यही बताया कि जो दैवी संपत्ति है, 4 नंबर में क्या बताया, जो असुर संपत्ति, कितने हैं तो उसमें बताया था मैंने 6, इतना कम कंपेयर टू 26। तो देखा जाए अगर इतने ही पढ़ करके कोई पूछेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इतना ही, ऐसे क्यों? तो आचार्य लोग कहते हैं अरे बाबा 26 ज्यादा बताया इसलिए तुम्हारे अंदर ज्यादा गुण होना चाहिए। अब जो गीता का स्टूडेंट है वो पढ़ता रहेगा, पढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर में उन्होंने दो, उसका जो फल है, दैवी संपत्ति होने से क्या फल मिलेगा, मोक्ष। और आसुरी संपत्ति होने से क्या मिलेगा, बंधन। ये बता दिया फल, उसका रिपरकशन। फिर उसके बाद 6 नंबर में कहते हैं ये दो सृष्टि है, जो तीन सृष्टि होते हैं उसको दो में बांट दिया। एक होते हैं अ, दैव सृष्टि, और एक होते हैं आसुर सृष्टि। अब जो मन में रहेगा कि ये आसुर संपत्ति इतना कम बताया ना, अभी सुनते जाओ 7 नंबर श्लोक से लेकर के, हाँ, 21 तक छोड़ेंगे क्यों, 21 तक देखा जाए, 20 फिर 21 भी जोड़ो तो लगभग 15 श्लोक। 7 से 21 कितना हो, 15 श्लोक होगा ना। तो 15 श्लोक में कहाँ 3 श्लोक और कहाँ 15 श्लोक बढ़ा दिया, बता दिया। अब बोले ऐसे क्यों, टोटल आप सीनरी चेंज कर दिया, जैसे बांग्लादेश में सीनरी चेंज हो गया। क्या मारपीट हो रही है, हमारे हिंदू टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, हर हिंदू घर में जला रहे हैं। और सब लोग आएंगे, शरण में आएंगे, बॉर्डर बंद है, ये सब राक्षसी वृत्ति है। स्वार्थ अंदर की क्या बातें वो, जो थोड़ा सा ज्यादा जानकार रखते हैं उनसे जानना पड़ेगा, और जो रिपरकशन है वो खराब।
ऑल पार्टीज मीटिंग भी हाई अलर्ट हो गया, वो तो इंडिया आ गई हेलीकॉप्टर में। अभी शायद उनको बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, लंदन, मतलब मना कर रहे थे कि मतलब नो हसीना ऐसे कर रहे थे। तो जब किसी समाज में, किसी देश में, किसी कुल में, किसी धर्म में, तो प्रोटेस्ट के नाम पर जब अन्याय, अत्याचार, हिंसा होती है, तो ये एक एग्जाम्पल चल रहा है। जैसे श्रीलंका में हुआ था कि वो राष्ट्रपति भवन घुस करके सब खा रहे, पी रहे, वो उठा रहा, यही चल रहा है। आर्थिक स्थिति खराब, ये जो रिजर्वेशन, अब समझ में आएगा जो रिजर्वेशन के बारे में सब पार्लियामेंट में बोलते हैं ना, सब समझ में आएगा। उन्होंने वहां रिजर्वेशन कर दिया, शायद 30% कर दिया इनको, जो मिलिट्री, जो फ्रीडम फाइटर्स अब है नहीं उनके परिवार के लोग। जहां मुझे एक दो समझ में आया, रिप्रिकॉशन हमें क्या एग्जांपल लेना है कि ये वो कोई असुर लोग, माने कोई सींग वाला होगा, काला काला होगा भैंस, पूरा जो से पुराण में वर्णन है वो नहीं है। मनुष्य के अंदर ही जब वो स्वार्थ 100% बढ़ जाता है, जब सब मिल जाता है, बस जो करते हैं वो असुर का। अपने स्वार्थ के लिए देखो दूसरे को मारना, यही तो राक्षस असुर की प्रवृत्ति है। अपने भोग के लिए दूसरे को मार लेना, उसमें ध्यान नहीं रहता है। ये अभी बताएंगे, 7 नंबर से श्लोक से लेकर के पूरा जो बताएंगे वो पूरा टोटल एक पिक्चर बताएंगे भगवान। जब जब इस प्रकार के पिक्चर बताते हैं वो पुराणों में, नरक के बारे में वर्णन है, स्पेशली भागवत में। हम लोग भागवत पढ़ते हैं इसलिए भागवत के एग्जाम्पल दिया, बाकी सब पुराणों में, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण में तो है ही, मनुष्य मरने के बाद क्या होता है, इसलिए गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। वर्णन है वहाँ आत्मा के बारे में। मुझे किसी ने बोला कि आप गरुड़ पुराण प्रवचन दो, फिर एक ने कहा हाँ लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर एक ने कहा कि थोड़ी हम मर गए हैं कि आप सुनाओगे। मैंने पढ़ा था थोड़ा, और मैं मरा नहीं। अरे ये पुराण है, आत्मा के बारे, एक एक धारणा बन गई, जैसे घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। अब मुझे किसी ने पूछा कि शिव तांडव स्तोत्र या अ, वो उसको पढ़ना नहीं चाहिए ना, बोले क्यों न, भगवान ने स्मशान में तांडव किया था, नृत्य किया था, शिव तांडव स्तोत्र रावण ने लिखी, उसको पढ़ना नहीं चाहिए। अरे जब आप शिव के भक्त हो, श्रावण महीना है, आप पढ़ने में क्या तकलीफ, एक धारणा है। अब ऐसे मैं जोड़ के कहानी बता रहा हूँ, कोई पंडित है घर में आया होगा, वो अपना, आजकल तो नॉलेज बहुत कम रहता है, ट्रेनिंग तो होता नहीं है। कोई पंडित को अगर ट्रेनिंग, क्या आपने 1 साल ट्रेनिंग किया तब आप पंडित बन रहे, वो तो है ही नहीं, तो सीख लिया कहाँ पर, हो गया। अब उसको बोला कि आप शिव तांडव पढ़ो थोड़ा सा श्रावण में, शीत तांडव, उसको तो पता नहीं, इसलिए उसको बताना पड़ेगा शास्त्र का। शीत तांडव घर में पढ़ेंगे, गृहस्थ में पढ़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा, पढ़ो मत, पढ़ो मत। अब ये पंडित की बातें माननी पड़ेगी, बस परंपरा हो गई। महाभारत, अब इतने बड़े ग्रंथ, कोई किसी को बोलोगे तो महाभारत पढ़ो, तो पंडित को भी तो आना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। महाभारत, महाभारत गृहस्थ में पढ़ना नहीं चाहिए ना, क्यों, लड़ाई हो जाएगी। अब महाभारत है नहीं, कि कम लड़ाई है। महाभारत पंचम वेद है। ये गलत धारणा के कारण ना हम हिंदू लोग, जो शास्त्र है, जो हमारे इतने संपत्ति है, उसको पढ़ नहीं पाते। कितना तो लाख लाख जला दिया गया है। अब मैं दर्शन के शास्त्र सब पढ़ रहा हूँ, दे रहा हूँ, उसमें पता चल रहा है नालंदा विश्वविद्यालय में
बौद्ध दर्शन के, हिंदू दर्शन के, उपनिषद, अलग अलग सब ग्रंथ नष्ट करा दिए। कितने महीने तक चल रहा था। तो ये सब क्या है? असुर प्रवृत्ति। अब ये बता रहे हैं भगवान, तो जो पिक्चर इतना भयानक पिक्चर जैसा, ये तो मैंने थोड़ा बड़ा करके बताया, मगर जब आप देखोगे, स्पेशली आप लोग, हम लोगों के पास तो, आप लोग आते हो या काम हर जगह से कोई मंदिर आया यहाँ, या अपना जीवन में कहीं ट्रेन में भी, कहीं फ्लाइट में भी जब जाते हैं, देखते हैं ड्रेस है, और ठीक है, ये एक धर्म को स्वीकार करने वाले हैं, एक रिलीजियन को डेडिकेटेड, तो वो ज्यादा नास्तिक वाले आते नहीं डिस्कशन में। पहले पहले जमाने में जब स्टार्टिंग में ब्रह्मचारी बने ट्रेन में जाते तो कुछ पूछते थे, यंग देख करके, ये क्या यंग लड़का है, ऐसे ऐसे। अब बहुत कम है। आप लोगों को शायद मिलते हो, कोई नास्तिक होगा, कहाँ जा रहे हो चिन्मय से? क्या पढ़ रहे हो? गीता है क्या? गीता में रखा हुआ है। शायद परिवार के ही कुछ लोग बोलते हैं। ये सब आप कैरेक्टर देखो। फिर कैरेक्टर देखोगे दर्शन शास्त्र, जैसे चारवाक है, तो जो वेद को स्वीकार नहीं करता, वो आएगा। तो जो श्लोक लिखते हैं भगवान, बोला है, उसके पीछे मनुष्य का कैरेक्टर पता चलेगा। और मनुष्य का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसका जो दर्शन है, उसके जो भावना है, उसकी जो दृष्टि है, वो एक दर्शन बन गया है। विशेष करके चारवाक है। फिर बौद्ध और जैन धर्म, इन्होंने भी वेद वेद को स्वीकार नहीं किया। उसी समय जैन धर्म या बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं, ये दोनों धर्म ना पास पास है, पैरेलल। जैन धर्म थोड़ा पुराना है और बौद्ध धर्म बाद का है। कहते हैं ये दोनों ही आसपास बिहार में घूमते रहे अपने अपने जगह पर, मगर कोई मिले नहीं। दोनों ही महापुरुष थे। बौद्ध धर्म के अपेक्षा जैन धर्म उस समय बहुत पावरफुल था। बौद्ध धर्म की एक ही विशेषता, हम लोग हिंदू लोग भगवान को अवतार मानते हैं उनको। जैन धर्म की विशेषता है कि 24 जन्म तीर्थंकर, वो नंबर वन वाले को भी हम भगवान मानते हैं। हाँ, हम लोग ना बिना भगवान माने रह नहीं सकते, ये विशेषता है। जैन धर्म के नंबर वन वाला हमारा भगवान ऋषभ भगवान, बौद्ध धर्म का हमारे ही भगवान है, सनातन धर्म से। बाकी सब धर्म सनातन धर्म से ही वो आया है। तो उस समय वेद को दोनों ने खंडन किया। तो जो वेद को खंडन कर दिया उसको नास्तिक कहेंगे। जब हम श्लोक जाएंगे ना, फिर मैं गहराई में प्रवेश करूंगा। चलो 7 नंबर देखते हैं। अब भगवान ने यहां से अध्याय की समाप्ति तक प्राणियों के विशेषण द्वारा आसुरी संपत्ति बताई गई है। या अध्याय परिसमाप्ते है आसुरी संपत प्राणि विशेषणत्वेन प्रदर्श्यते। तुम किताब नहीं लाए क्या तब? शंकर भाष्य, तो उसको पूजा कर रहे हो? करना चाहिए। तभी तो देखोगे जो पढ़ रहा हूं मैं। प्रत्यक्षकरणेन च शक्यते अस्याह परिवर्जनम कर्तुम इति। कहते हैं प्रत्यक्ष कर लेने पर उसका ही त्याग कर पाओगे। इसीलिए प्रत्यक्ष माने यहाँ पर पिक्चर में, थोड़ा मॉडर्न भाषा में, और डायरेक्ट पिक्चर जो है सीन है। अब मैं एग्जांपल दिया ना फ्रेश। आप अगर यूट्यूब में जाओगे या टीवी में आप देखोगे बांग्लादेश के बारे में, कोई जला रहे हैं, कोई खड़क धर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। हाँ, पीएम के हाउस में घुस करके कोई खा रहा है, कोई कुछ ऐसे कर रहा है, वो सब वर्णन है। तो ये क्या प्रत्यक्ष है, ये जो सीन है। तो जब देखोगे तो क्या पता चलेगा, करना क्या है? त्यागम। जो साधक है
तो उसको ये त्याग करना है, क्योंकि ये रहेगा मन के अंदर विक्षिप्त रहेगा, अज्ञान रहेगा, लोभ रहेगा, काम रहेगा, दुख रहेगा, हिंसा रहेगी, और उस ये सब रहेंगे तो कभी सुख नहीं मिलेगा, दुख का कारण। तो अब यहां बता रहे क्या, देख लीजिए 7 नंबर। श्री भगवान वाच प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शोचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते। स्टार्टिंग में कहते हैं आसुरी संपत्ति लो असुराः, असुराः न सुरा, जो सुर नहीं, असुराः जना असुर लोग। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदु, प्रवृत्ति भी नहीं है निवृत्ति भी नहीं है। ये क्या प्रवृत्ति नहीं है निवृत्ति नहीं है? प्रवृत्ति माने धर्म में प्रवृत्ति, तो धर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए। जैसे साधक है, आप लोग है, आपके अंदर धर्म में प्रवृत्ति है, केवल इतना ही नहीं जो आप अटेंड कर रहे, बहुत लोग धार्मिक धर्म में प्रवृत्ति, सब अपने अपने धर्म में प्रवृत्ति रखते हैं, यहां तक ठीक है। मगर अपना ही धर्म श्रेष्ठ है और दूसरा का धर्म गलत है, और अपना ही धर्म बचाने के लिए दूसरे धर्म को मार पाट लोगों को करना, तो फिर ये आसुरी प्रवृत्ति आ गई। यहाँ पर इंडिविजुअल वर्णन करते, जो वर्णन करते इंडिविजुअल, बहुवचन में बता रहे असुर व्यक्ति के प्रवृत्ति नहीं है, धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक। दूसरा एक आप गीता प्रवचन हमारे गुरुदेव का पढ़ोगे, प्रवृत्ति का एक दूसरा अर्थ है कि सृष्टि, और निवृत्ति का अर्थ है प्रलय, और एक प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म, और एक प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थ है संन्यास। भी वो जानते ही नहीं, न विदु, अर्थात कर्मों के बारे में, संन्यास के बारे में नहीं जानते, सृष्टि के बारे में, प्रलय के बारे में नहीं जानते। ये भी दो गौण अर्थ है। मुख्य अर्थ क्या है? धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति, ये जानना चाहिए, तभी तो मनुष्य कर्म करेगा। यह अर्थ है, मुख्य अर्थ। आप देखना शंकराचार्य के प्रवर्तनम च यस्मिन् पुरुषार्थ साधने कर्तव्य प्रवृत्ति ही, अर्थात पुरुषार्थ साधन के लिए जो प्रवृत्ति है, प्रवर्तन होना, इसको प्रवृत्ति कहते हैं। अभ्युदय तद विपरीतम यस्मात् अनर्थ हेतु निवृत्तिव्यम सा निवृत्ति ही, अर्थात उसके विपरीत जो अनर्थ कारक कर्म है उससे निवृत्त होना ही निवृत्ति है। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति। महाभारत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, दुर्योधन कहता ना, जानामि धर्मम, कुछ याद नहीं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, मैं धर्म क्या है जानता हूं, मगर पता नहीं मेरे अंदर से प्रवृत्ति नहीं हो रही करने के। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म में क्या जानता हूं फिर भी मैं निवृत्त नहीं कर पा रहा। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, पता नहीं मेरे हृदय में बैठ करके कौन देवता ऐसे बैठ करके करा रहे हैं। यथा नियुक्तोस्मि तथा कुरु, वो जैसे कह रहा है वैसे कर रहा हूं। ये दुर्योधन किसके लिए उठा रहा है पता है? काम। केनापि देवन मैंने कोई कामदेव बैठा हुआ है, वो जैसे बोल रहा है वैसे कर। अच्छा है, सच तो बोल दिया उसने, मगर जो ऊपर वाला है वो गलत है, वो असुर के लक्षण है। जानता है किसी को जहर देना गलत है, फिर भी छोटे बच्चे समय में भीमसेन को जहर दिया। जानता है कि मारना गलत है,
भीमसेन को जहर दे करके पानी में फेंक दिया। उसको पता नहीं था ये फायदा हो जाएगा इसको, मालूम कि नहीं कथा। वरुण देवता लेके गए, वरुण देवता लेके और बहुत खुश हो गए, अरे आप तो मेरे भाई वायु देवता, हमारे ही देवता के बेटे हो। और वो 10,000 हाथी के बल उसको दे के आए, वापस आ गए खुश। उधर वर्णन किया, लाक्षागृह में भेजा, धृतराष्ट्र जाते थे तो एक दिन उनको भेजा और आग जला दिया। तो विदुर के निपुणता के कारण फिर वो निकल गए। इसको कहते हैं धर्म में प्रवृत्ति। धर्म क्या है जानते हैं, मगर प्रवृत्ति नहीं होती थी। अधर्म क्या हो जाता फिर भी निवृत्ति नहीं होती, वही करता था, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना विदुः असुराः न शौचम। शौचम माने क्लीनलीनेस, पहले भी बताया था ना। क्लीनलीनेस एक लक्षण है, दो प्रकार के, बाह्य और अभ्यंतर। उसको पता नहीं, वो नहीं करता है। न शौचम, क्लीनलीनेस नहीं है। आचार, आचार भी नहीं है। मनु संहिता आदि में आचार के बारे में वर्णन है, किस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, वो भी नहीं। न सत्यम विद्यते, उसमें सत्य होता है ये भी भावना नहीं है। आचार नेता न उसमें सत्य ही रहता है, अर्थात न उसमें प्रतिष्ठा है, न उसमें बिलीव है, न उसमें श्रद्धा है। इस प्रकार के उसके पास लक्षण है। तो 7 नंबर में प्रवृत्ति भी नहीं है, निवृत्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, सोच भी नहीं है, आचार भी नहीं है, और उसमें सत्यता, सत्यनिष्ठा, बिलीव, फेथ भी नहीं है। फिर आगे, धर्म में कर्म में अप्रवृत्ति, अधर्म में प्रवृत्ति, शौच आदि ये सब का अभाव का कारण क्या है ना, वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। अब आगे ना बातें कहते हैं, वो वेद को प्रमाण जहां शास्त्रों में वर्णन है उसको मानते नहीं। अब जैसे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में, इसका अर्थ है ना मिलिट्री को मानते हैं, ना कोड ऑफ कंडक्ट को मानते हैं, किसी को माना नहीं है। तो इस तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वेद में कुछ नीति नियम, वेद में है, वर्णन है, उस उपनिषद में, वेद में। ये जगत बना कैसे, ये जगत कोई ना कोई तो बना है, ईश्वर। और ऑटोमेटिक ईश्वर के प्रति समर्पण होगा, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आचार होगा, कर्म करने के लिए। अगर कर्म गलत करोगे तो डरोगे, तो ईश्वर दंड देगा, ये कुछ भी नहीं मानते। ये बात नेक्स्ट श्लोक में बता, ये भी 4 वाक्य आ जाएगी बात है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनिश्चयम् ईश्वरम् अपरस्पर संभूतम् किमन्यत् कामहैतुकम्। ते माने, देखो श्लोक में देखना, ते माने वो लोग कौन है, असुर। जगत असत्यम अप्रतिष्ठितम, अरे ये जगत कुछ ही नहीं है, झूठा है, असत्य है। तो ये तो बढ़िया है स्वामी जी, क्या शंकराचार्य भी कहते हैं जगत मिथ्या। उस दृष्टि से नहीं है, वो अपना पिक एंड चूज वाले है। क्या करते हैं, जब कोई व्यवहार में कहीं गलत करते हैं, पूछा ये कैसे, तुमने अपने बंधु को ही मारा, तुमने अपने देश के लोगों को मारा। अरे जगत असत्य है, कौन किसका मारा। अब देखो पिक एंड चूज हुआ, जो वेदांत के ज्ञान को वो अपने स्वार्थ के लिए लाया। नहीं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तो अच्छी बात है, उस इस दृष्टि से नहीं। अपने पुत्र को भी मारा, बंधु को भी मारा, फिर पूछेगा ऐसे कैसे कर दिया, अरे जगत असत्य है, असत्यम अप्रतिष्ठितम, अर्थात इसका कोई धर्म
अधर्म रूप कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई उसकी स्थिति नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ऐसे ही हम लोग को भोग करने के लिए आया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद इस जगत में कुछ स्पष्ट पदार्थ जो देखा जाता है, जो अरे ये सब जब पुरुष स्त्री सब ये केवल भोग करने के लिए। अच्छा, ये जगत को बनाया किसने? ना ये एक्सीडेंटल बिग बैंग थ्योरी जो बोलते हैं ना मॉडर्न साइंस में, तो वो भी कहते हैं देखो क्या, अपरस्पर संभूतम, स्त्री और पुरुष का संबंध अपर पर, एक दूसरे के, अपर पर में एक दूसरे के, संभूतम मिला हुआ है उसी से ही। और काम हेतु कम, काम का ही हेतु है, और अर्थात काम ही प्राणियों की सृष्टि के कारण है। ये चार वक्त ही मानता है ना, सुखम ऋणम कृत्वा सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य की पुनरायगतः। अगर पैसा नहीं है ऋण करो और घी पियो। अच्छा, वो लोग, मुझे जो लग रहा है चार्वाक है वो ऋषि है, हम जब प्रवचनों में दे रहे पता चल रहा है वो ऋषि, ठीक है। वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने क्या क्या ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, घी पियो का। और यहाँ कोई अभी के लोग बोले अरे ऋणम कृत्वा सुराम पीवे, सुराम समझ रहे हो? एक आदमी ने एक अम्मा को बताया कि मैं आ रही हूँ तुझे मिलने के लिए, ना अभी तो हम पी रहे हैं, कहाँ हो गए। अर्थात ये वही, अब हब में बैठे हुए पी, क्लब में बैठे हुए पीता हुआ व्यक्ति क्या बात कर सकता है? न विदोहु, उसका ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति है, ना कुछ है, कुछ पता नहीं, जाएंगे तो कोई अपमान भी कर देगा। और उनका लक्ष्य क्या है? अरे जो पति पत्नी है भोग करो, मस्ती में रहो, ये संसार केवल काम के लिए ही, भोग के लिए। चार्वाक दर्शन भी यही कहता है, और वेद को नहीं मानते हैं। उनका एक ऐसे तो चार्वाक मूल दर्शन तो है नहीं, और सर्वदर्शन ग्रंथ में सर्व दर्शन संग्रह ग्रंथ में सब दर्शन के बारे में वर्णन है कि चार्वाक ये कहता है, उस सूत्र है उसमें। वेद को क्या मानते हैं? त्रय वेद कर्ता, ये जो तीन वेद का कर्ता है कौन है? भंड धूर्त निशाचरा। अब इतना गाली दे रहे, वही गाली दे सकते हैं ना। और जो जो वेद में है, जो ज्ञानी है, जो उपनिषद के ऋषि है, वो गाली को कोई सोच भी नहीं सकता। पार्लियामेंट में देखना, जब कोई जोर जोर से बोलता है, कुछ वो करता है, कोई हल्ला करो बोलता है, तो जानना कि उनके अंदर वही रजस आ रहा है, वो तामसिक गुण, राक्षस गुण आ रहा है। तो ये वर्ड बता रहे हैं कि उन्होंने पूरा वेद को ही बता दिया कि नहीं, कौन है? धूर्त लोग। इस पॉइंट को पहले तो चार्वाक है ना, बाद में जैन एंड बौद्ध, उस पॉइंट को देखो चार्वाक ने कहा है। और वेद में उस समय रियली बहुत मंत्र के नाम पर, जब यज्ञों के नाम पर बहुत अन्याय भी चलने लगा। फर्स्ट है बलि प्रथा, पशु बलि है, मनुष्य बलि है, नर बलि है, ये एक चलने लगा। फिर ब्राह्मण लोग श्राद्ध पूजा आदि के बहाने बहुत कुछ लोगों को लूटने लगे, और राजाओं को भी। तो राजा लोग भी बड़े दूर होने लगे, इसलिए उसी समय ना सब बौद्ध हो गए, कुछ जैन हो गए, और 50 साल के बाद तो बौद्ध धर्म में पड़ गया, तो बौद्ध बौद्ध हो। बाद में शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, मीमांसक आदि सब आए, जो कि ब्राह्मण धर्म वैदिक धर्म को प्रतिष्ठित। अदरवाइज बहुत हालत खराब थी, क्योंकि राजा जब बौद्ध हो जाते बाकी सब बौद्ध हो जाते, और लोगों को भी अच्छा ही है क्योंकि पूजा पाठ करना नहीं पड़ेगा, देना ही ना पड़ेगा। ये सब चल रहा है। तो वेद को जो नहीं मानता है, कहता है ये वेद क्या कहता है, ये जगत कैसे बना है? ईश्वर ने। अब वेद के उपनिषद सारांश गीता में ही देखो, अहम सर्वस्य प्रभव, मत्त सर्वम प्रभवते,
मुझसे ही, मैं ही सबका प्रभाव हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। फिर भगवान ये दशम अध्याय में बताया, नवम अध्याय में प्रकृति के दृश्य से बताया, मया ध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचर यथा इमानि भूतानि जायन्ते, उपनिषद में भी, जहां से ये संपूर्ण जग प्राणी उत्पन्न हुए, ये न जाता न जीवंती यत् प्रयंत विषम विशंति। तो ये ही सब वेद में ही वर्णन है, मगर वो स्वीकार नहीं करते थे, वो मानते ही नहीं थे। कहा कैसे, अरे अपरस्परम संभूतम, जन जो होता है कहीं ना कहीं, इवन मॉडर्न साइंस में देखो ना, एटम वाले, वो बस दो एटम है, वो मिल करके एटम पार्टिकल्स है, वो सब मिल जाते हैं, और मिल करके मॉलिक्यूल्स अणु हो जाते हैं, फिर सृष्टि हो जाती है। उसी को ही आ, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन ने यही कहा, परमाणुवाद। और उसमें परमाणु में कहा एक निर्जीव है, उसके अंदर मोशन नहीं। मॉडर्न साइंस कहता है उसी का ऑटोमेटिक मोशन है एटम में, और यहाँ पर नहीं, मोशन नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है, चेतन नहीं है, जड़ है वो, उसको देने के लिए ईश्वर है। तो वैशेषिक दर्शन ईश्वर को स्वीकार किया, न्याय दर्शन भी स्वीकार किया। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन समान तंत्र है। सांख्य दर्शन निरीश्वर है, कहते हैं पुरुष और प्रकृति, बस कोई ईश्वर जरूरत नहीं, पुरुष अनेक। ये कुछ कुछ दर्शन स्वीकार किया ईश्वर को, कुछ नहीं। तो चार्वाक बिल्कुल ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया, बौद्ध दर्शन भी नहीं किया, ईश्वर को भी स्वीकार नहीं किया, वेद को भी स्वीकार नहीं किया। एटलीस्ट बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन ये नहीं कहा अपरस्पर संबोधन, ये जगत का लक्षण ये नहीं कहा, वो मोक्ष ही निर्वाण ही लक्ष्य है। और ये वो सृष्टि ऐसे हुआ है, वो कहते हैं क्षणिक विज्ञानवाद, बौद्ध दर्शन चेतनता के कारण हुआ। और एक ने कहा कि शून्य, शून्य से उत्पन्न हुआ, माध्यमिक शून्यवाद। और जैन दर्शन का मध्यम परिमाणवाद, आत्मा के कैसे ये जगत सृष्टि हुआ, वो सब अलग अलग सृष्टि नियम है, सृष्टि मीमांसा है। चार्वाक ने कहा कि ये सब काम से, काम काम हेतु। फिर आगे 10 कितने नंबर गया, 9 नंबर करेंगे। एतां दृष्टिमवस्तभ्य नष्टात्मानोपबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः जया क्षयाय जगतो हिताः। एतम, इस प्रकार दृष्टि रख करके, बुद्धि है और बुद्धि केवल भोग करने देती, वो लोग परलोक के बारे में सोचते ही नहीं, अल्प बुद्ध है, कोई परलोक है करके इसे सोचते ही नहीं, पर परलोक कुछ है नहीं। फिर अल्प बुद्धि, उग्र कर्माण, उग्र कर्म करने वाले हैं। अब देख रहे हैं ना, उग्र कर्म चल रहा है बांग्लादेश में, मारपीट, उग्र कर्म, क्योंकि तभी ही वो उनको सेटिस्फेक्शन लगे। आसुरी कर्म, आसुरी वाले कौन है, जो मारपीट करने के बाद खुश लगे, सैडिस्ट लोग बोलते हैं। एक फॉरेन में एक संप्रदाय निकला था कुछ साल पहले, फिर धीरे धीरे वो सब नष्ट हो जाता है। तो सैडिस्ट, अपने आप को मारो, चाबुक करते अपने शरीर को मारो, जितना दुख पाओगे उसमें आनंद है। बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी ऑफ सैड। तो उग्र कर्माण, और जगत के अहितकारी है, हितकारी नहीं है, जगत के नाश करने के लिए ये लोग जो आते हैं नष्ट करते हैं, जगत के नष्ट करने वाले, जगत क्षयाय, जगत के क्षय करने के लिए, प्राणी समूह को नाश करने के लिए जो स्थिति है,
वेद का धर्म क्या है? आप स्टार्टिंग में धर्म की परिभाषा शंकराचार्य ने कहा है, प्राणिनाम स्थिति अभ्युदय निश्रेयस, वो धर्म है। वो नहीं धर्म के उल्टा करने वाले हैं। 9 नंबर में बताया। फिर अब 10 नंबर में चले। प्रश्न होगा ये जगत के नाश करने के लिए कैसे प्रवृत्ति उनकी होती, मैं बता दूं। एक बार अगर उनके अंदर खराब खराब गुण आ गया तो कैसे नष्ट करते हैं। 10 नंबर में काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदन्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहाः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः दुष्पूरम कामम आश्रितम। ये जो काम है ना, वो काम का आश्रय लेकर के, और ऐसा काम है जो पूर्ण नहीं होता है। कामना कभी पूर्ण तो नहीं होगी। सिगमंड फ्रायड, द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, उन्होंने कहा मैन हैज अनकाउंटेबल डिजायर्स व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व। उसके जो डिजायर्स है वो कभी भी पूर्ति नहीं होगी, सॉल्व नहीं होगी। तो मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? ओनली रिजर्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कैन नेवर बी सॉल्व, प्रॉब्लम कैन बी रिजर्व। तो अनकाउंटेबल डिजायर्स, उन्होंने अलग अलग भाग भी किया। तो ऐसे जो इच्छा है दुष्पूरम, थर्ड चैप्टर में भी था, काम जो है दुष्पूरम अनलीन, यहाँ पर भी वही बता रहे दुष्पूरम। तो उसी का ही आश्रय लेकर जा रहे हैं। काम है तो को मानते हैं ना, वेद को तो मानते नहीं, ईश्वर को मानते नहीं, धर्म को मानते नहीं। तो उनका कोई ना कोई एक आधार होगा जो कि काम। अब देखना, अभी आप आपके जीवन में बहुत देश देखते हो जो सिर्फ काम को ही, अर्थ को ही करते हो, नष्ट हो जाता है। उनका आर्थिक स्थिति टूट पड़ती है, क्या हालत हो जाती है। बीच में खुद अमेरिका में 8-10 साल पहले सब छत से मरने लगे, क्योंकि ऋण करके सब बना तो दिया, फिर बैंक हुआ है क्या। दो जो काम और अर्थ, अर्थ काम, यही तो दो पुरुषार्थ को जो मानता है। काम को प्राप्त करने के लिए जो उपाय है उसको अर्थ कहते हैं। उसमें गवर्नमेंट भी मुश्किल पड़ जाता है, अर्थव्यवस्था टूट जाती है। और जब देश में मुश्किल होता है तो समाज में ये होता है जो अब देख देख रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, कैसे करना है। अब ज्यादा डिक्टेटर करोगे तो भी मुश्किल है। तो जो काम को ही आश्रय ले, कोई रूल्स नहीं है, कोई आचार नहीं है, कोई नीति नहीं है, आचार संहिता नहीं है, तो काम आश्रित दुष्पुरम, फिर क्या है उनके पास? दंभ मान मत से युक्त, दंभ मान मदान्विता। दंभ है, पहले भी बताया था ना दंभ के, उस समय तो केवल लक्षण बता दिया, अभी मनुष्य के अंदर होता है दंभ मान मद। और अशुचिव्रता, कोई शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, आचार नहीं है, अशुचिव्रता। मोहात गृहीत्वा असत्ग्राह्या, अर्थात मोह से, मोह से बस है, अविवेक से, मोहात गृहीत्वा। और असत माने जगत के लिए जो अकल्याणकर है, जगत के लिए जो अशुभ है, जो सही नहीं है, असत माने जो सही नहीं है, उसी को ही ग्रहण करते हैं। मोहा गृहीत असत ग्राह प्रवर्तन्ते असुचिव्रता, असुचिव्रता
व्रत माने उनके अंदर वही निश्चय करने वाले, जैसे व्रत होता है ऐसे ग्रहण करते हैं, उनकी जो हालत है वो वर्णन करते हैं। अब 11 नंबर श्लोक उसी के आगे बोल रहा, चिन्तामपरिमेयां च प्रलयन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः। उनका कोई निश्चित है क्या, उनका कोई सिद्धांत है, उनका कोई टेक है, उनका कोई वाद है ना? क्या कहते हैं? कामोपभोग परमा, कामोपभोग ही श्रेष्ठ लक्ष्य है। कामोपभोग परमा और चिंताम अपरिमेयां च मरण पर्यंतम, प्रलयांत माने मरण तक, जन्म से लेकर मरण तक और चिंता 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 रहे। काम, काम भोग ही इष्ट है, काम भोग के छोड़ा और कुछ भी नहीं है। चिंता अपरिमेयम च प्रलयंतम उपाश्रिता माने इसी चिंता को ही पकड़ के रखते हैं, काम को ही पकड़ कर रखते हैं। चिंता, चिंता मनुष्य को बहुत दुख देता है। एक श्लोक है ना, चिता चिंता द्वयोर्मध्ये बिंदु मात्रत्व भेदतः चिता च हर्षिता, फिर चिंता च हर्षि बिंदु फिरता, चिता चिंता द्वयोर्मध्ये बिंदु मात्रत्व भेदतः चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति सजीवम। चिता और चिंता दोनों में केवल बिंदु ही फर्क है। और चिता निर्जीव को, चिता माने आग, तो आग सबको जला देती है, और चिंता सजीव को, जीते हुए मनुष्य को जला देती है। तो ये मत समझना कि चिंता नहीं है, चिंता उनके पास बहुत ज्यादा है। क्यों? ये नियम है। पहले पहले लगेगा अच्छा है, सुख के बारे में है तीन प्रकार के सुख, सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। तो ये दोनों सात्विक, राजसिक और तामसिक सुख है। ऊपर से अच्छा लगेगा, उसके बाद चिंता। तो चिंता परिमेयाम च, काम भोग ही श्रेष्ठ है। हर चीज काम भोग, तो उसी के अनुसार चिंता है। चले कहानी से समझते हैं। महिष, पूरा बराह पुराण में कथा है, और दुर्गा सप्तशती में भी कथा है। ये जो महिषासुर था वो कैसे हुआ कहानी, विप्रचित करके एक थे, उनकी बेटी थी महिष्मति, उनकी बेटी महिष्मति थी। तो एक दिन वो घूम रही थी सखी के साथ, एक सन्यासी युवक थे, वो ध्यान कर रहे थे, और ये महिष्मति सुंदरी थी स्त्री। उन्होंने कहा कि आप मुझे भोग कीजिए, वो पुत्र प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने मना किया। जो मना के, उन लोगों के पास तो शक्ति थी, तो भैंस बन गई। कौन? महिष्मति भैंस बन करके डराने लगी। तो वो तो सन्यासी जानते थे, वो आंख खोलिए, देखा कि वही महिष्मति जो आई थी, वही भी भैंस बन करके। तो उन्होंने तुरंत कह दिया, तुम्हारा पुत्र भैंस बन, तुम भैंस बन करके आई हो, तुम्हारे अंदर वही चिंता है, तुम्हारे अंदर काम भोग का है, तुम्हारा पुत्र वही भैंस बन। अब एक राक्षस था, वो इनके प्रति आसक्ति हुआ, और जो पुत्र हो गया वो महिषासुर पर अभिशाप था। तो जो ऐसे काम भी भोग ही सर्वश्रेष्ठ है, सोचते हैं, उनकी जो चिंता है मुश्किल है।
कामोपभोग। अब आज के लिए लास्ट है। आशा पाशसतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। आशा पाश सतई बद्धा, अर्थात सैकड़ों आशा पाश से बद्ध है। आशा बोध, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भागवत में है, पिंगला ने गीत गाई, पिंगला गीत। आशा एक गीता प्रेस गोरखपुर के अलग अलग किताब होती है, उसमें एक कहानी थी। एक महाराष्ट्र के एक धनी परिवार की कथा है। तो उसमें क्या कथा है कि एक डाकू था। एक गांव में एक धनी व्यक्ति वैश्य रहता। वो डाकू ने क्या कर, रात में अंदर घुसा, पत्नी भी थी, और धनी वैश्य को मारा। पत्नी चिल्लाती रही, पत्नी को बांध दिया। जितने भी धन संपत्ति था सब उठा के ले। डाकू तो पैसा बहुत मिल गया, उसने दूसरे के गांव में जाकर के एक लड़की से विवाह किया। उसके बाद कुछ साल के बाद उसका एक पुत्र हुआ। किसका? पुत्र को मगर एक असाध्य रोग हुआ। पैसा तो बहुत था, लेकिन और भी पहले भी जो डाकू किया था उसके पास भी बहुत पैसा था। और डाकू का काम जो है, चोरी का काम, वो छोड़ता नहीं था, कर रहा था, और भी पैसा आ रहा था। मगर जो लड़के को रोग हो गया, उसके पीछे सब कुछ खर्च किया। जब सब कुछ खर्च किया, लड़का 10 साल का हो गया, तो जो बेड रिडन है, तो रो रहा था डाकू, जो भी है पिताजी है ना। तो कहा कि पापा, आपके सब धन संपत्ति खत्म हो गई ना? हाँ। मुझे अभी पहचाना? मैंने, आप 10 साल पहले मुझे ही मारा था ना, मेरा ही धन संपत्ति सब लूटा था। बस मेरे मन में था कि मैं बदला लूंगा। अब मैं बदला ले रहा हूँ। मेरा सब संपत्ति जितना आपने लिया था सब खत्म हो गया, मेरा भी जा रहा। और आपने जिस लड़की को शादी किया, जो मेरी माँ है, वो मेरी पत्नी है। पत्नी थी, जिस पत्नी को आपने बांधा, छोड़ दिया, और वो पत्नी आपके बारे में सोच सोच कर मर गई, वो अभी मेरी माँ बनकर आई और आपकी पत्नी बनकर। तो जब तक आपका पाप नष्ट नहीं होगा, वो भी रहेगी। पर वो लड़का मर गया, ये क्या करे? अगर सत्संग में आया होगा तो परिवर्तन होगा, सत्संग में नहीं आएगा तो परिवर्तन होगा। तो आशा पाश सतैव बद्धा, काम क्रोध परायणा। काम क्रोध से ही युक्त है, काम क्रोध परायणा। ईहन्ते काम भोग, भोग के लिए ही अन्याय से धन की राशि संचित करने की इच्छा करते हैं।
ईहन्ते मैंने इच्छा करना, ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचय, जो अर्थ संचय करते हैं वो अन्याय से। इस प्रकार के वर्णन किया गया।